मूवी की शुरुआत में हम पीटर को बहुत ही ज्यादा दुखी देखते हैं। नेबुला, ड्रैक्स, मैंटिस क्रैगलिन से जब इसके पीछे की वजह पूछते हैं तो क्रैगलिन उन्हें पीटर के पास्ट की एक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि जब पीटर पृथ्वी पर से हमारे पास लाया गया तब वो वहाँ अपना पहला क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था। तभी योंडू वहाँ आकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ ये सब क्या कर रहे हो, जिस पर पीटर उसे बताता है कि हम इंसान हर साल धरती पर आज के दिन क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। पीटर योंडू को भी एक गिफ्ट देता है, जिस पर योंडू कहता है मुझे बेकार के गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए। वो क्रिसमस ट्री को लात मारता है और कहता है हम स्पेस में अपना काम से काम रखते हैं, तुम्हें इस कचड़े को जल्द से जल्द साफ करना होगा, वरना इस क्रिसमस पर मैं तुम्हें पूरे साल लैट्रिन साफ करने का गिफ्ट दूंगा। और फिर वो क्रिसमस ट्री को उठा उठा कर इधर उधर पटकने लगता है और कहता है आई हेट क्रिसमस। योंडू के इस बात का पीटर के ऊपर गहरा असर पड़ा और उसने क्रिसमस मनाना छोड़ दिया। अब सीन शिफ्ट होती है जहाँ मेंटिस कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ। इसके बाद सारे लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम एक प्लेनेट को रहने लायक बना रही थी। इधर रॉकेट कॉस्मो के सुपरनेचुरल पावर से एक लोहे के सीट को फिक्स करवा रहा था। कॉस्मो अपने बॉडी पर लगे सूट से बात कर सकता था। वो सीट को नीचे गिरा देता है और रॉकेट से कहता है कि पहले मुझे बिस्किट दो, उसके बाद ही मैं काम करूंगा। इसके बाद जब पीटर वहाँ से गुजर रहा था तभी बिस्मिक नाम का एक एलियन उससे कहता है मेरे पास अर्थ के कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने सुना है आज अर्थ पर क्रिसमस जैसा कोई फेस्टिवल है, इसीलिए आज मेरे बैंड के लोगों ने तुम्हारे अर्थ के ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करने का सोचा है। वो एलियन और उसके बैंड के लोग क्रिसमस की स्टोरी और सैंटा के कैरेक्टर को सॉन्ग के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने जो क्रिसमस के बारे में सुन रखा था उसमें आधी से ज्यादा बातें बस अफवाह थी। ग्रूट उनके सॉन्ग को काफी एंजॉय कर रहा था जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन बाकी शहर के लोगों के साथ साथ पीटर को भी उनका गाना पसंद नहीं आता। पीटर का उदास चेहरा देखकर मैंटिस ड्रैक्स से कहती है वैसे ही पीटर गमोरा के जाने के बाद बहुत सैड रहने लगा और आज क्रिसमस पर वो कुछ ज्यादा ही सैड है। इसके बाद मैंटिस ड्रैक्स को अपना एक सीक्रेट बताती है। वो कहती है कि मैं पीटर की बहन हूँ, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता। उसकी बहन होने के नाते मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। मुझे लगता है मुझे पीटर को कुछ ऐसा स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए जिससे उसे थोड़ी खुशी हो। ड्रैक्स कहता है कि हम क्यों ना अर्थ के लेजेंडरी हीरो और पीटर के फेवरेट केविन बेकन को उसे गिफ्ट करें। इसके बाद ड्रैक्स और मैंटिस एक स्पेसशिप को लेकर अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। वो जब अर्थ पर पहुंचते हैं तो लोग उनके स्पेसशिप को देखकर फोटो लेने लगते हैं, क्योंकि ड्रैक्स स्पेसशिप को इनविजिबल करना भूल गया था। फिर वो स्पेसशिप को इनविजिबल करते हैं और फिर शिप को कैलिफोर्निया के हॉलीवुड साइन के ऊपर पार्क करते हैं। वो दोनों अर्थ पर आकर बहुत खुश थे। इसके बाद वो दोनों शहर में जाते हैं जहां आज क्रिसमस के मौके पर कॉस्प्ले चल रहा था, जिससे कि लोग मैंटिस और ड्रैक्स को देखकर उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी कोई कॉस्प्लेयर्स होंगे। लेकिन तभी मैंटिस की नजर कैप्टन अमेरिका के एक कॉस्प्लेयर पर पड़ती है। वो उसे रियल समझकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो बेचारा उसकी हरकतों से डरकर भाग जाता है। इसके बाद बहुत से लोग ड्रैक्स और मैंटिस को कॉस्प्लेयर्स समझकर उनके साथ फोटो क्लिक करने लगते हैं और इसके बदले में वो उन्हें ढेर सारे पैसे देते हैं। वो दोनों केविन बेकन को ढूंढते हुए एक बार में पहुंच जाते हैं। मैंटिस फोटो के बदले मिले सारे पैसों को बार अटेंडर को दे देती है और वो बदले में उन्हें ड्रिंक देता है। ड्रिंक पीने के बाद मैंटिस पागलों की तरह करने लगती है और फिर वो खूब डांस करती है। ड्रैक्स भी वहाँ खूब एंजॉय करता है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को फुल नशे में रोड पर बातें करते हुए देखते हैं। मैंटिस कहती है इस प्लेनेट पर इतने सारे लोग हैं, पता नहीं ये केविन बेकन कहाँ रहता है और कैसा दिखता है। मैंटिस की बात एक लड़की सुन लेती है और उसे एक मैप देकर कहती है ये तुम्हें केविन बेकन के घर तक पहुँचा देगा। वो लड़की मैप के बदले पैसे मांगती है तो मैंटिस उसे हिप्नोटाइज करती है और बुक के साथ साथ उसके सारे पैसों को भी ले लेती है। इधर हम केविन बेकन को देखते हैं। वो क्रिसमस की छुट्टियों को मस्त एंजॉय कर रहा था। तभी उसके घर का बेल बजता है। मैंटिस उसके इलेक्ट्रॉनिक डोर में कहती है कि मुझे केविन बेकन से मिलना है, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद वो लोग जबरदस्ती उसके घर के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। मैंटिस कहती है कि क्या तुम मुझे उस पार पहुंचा सकते हो। ड्रैक्स तुरंत पहुंचाने के बजाय उसे उठाकर उस पार फेंक देता है और वो खुद भी जंप मारकर केविन के गार्डन के अंदर चला आता है। केविन ने अपने गार्डन को क्रिसमस के मौके पर डेकोरेट किया हुआ था। ड्रैक्स को
वहाँ एक इल्फ वाला गुब्बारा बहुत पसंद आता है और मैंटिस को कैंडी केन। ड्रैक्स दरवाजा तोड़कर केविन के घर के अंदर घुस जाता है और उससे कहता है कि हम आपको क्रिसमस के प्रेजेंट बनाकर अपने साथ ले जाने आए हैं। जिसके बाद केविन डर जाता है और पुलिस को फोन कर देता है। वो उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो दोनों उसके पीछे पड़े थे। मैंटिस कैंडी केन लेके उसका पीछा कर रही थी, लेकिन ड्रैक्स ने अपने एल्फ को अंदर ही छोड़ दिया था। इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने फनी मैन को लेकर आता हूँ। मैंटिस कहती है केविन बेकन भाग रहा है, तुम्हें पीटर के लिए केविन बेकन चाहिए या फिर तुम्हारा फनी मैन। ड्रैक्स कहता है ऑफ कोर्स फनी मैन। जिसके बाद मैंटिस गुस्से में अकेले ही केविन बेकन के पीछे चली जाती है। वो भाग रहा था और ड्रैक्स और मैंटिस उसके पीछे पड़े थे और तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को रुकने बोलते हैं। वो दोनों नहीं रुकते तो वो ड्रैक्स के ऊपर गोली चलाने लगती है। ड्रैक्स को वो गोली लगने के बजाय गुदगुदी करती है। वो कहता है अब बस भी करो, नहीं तो मैं हंस कर अपनी पैंट गीली कर लूंगा। इसी बीच पुलिस की एक कार जब मैंटिस को टक्कर मारने आती है तो वो उस कार को पलट देता है। इधर मैंटिस उन पुलिस वालों के साथ साथ केविन को भी हिप्नोटाइज करके सुला देती है और जाते जाते एक्सीडेंट हुए कार के पुलिस वालों को कैंडी केन गिफ्ट में देकर वहाँ से चली जाती है। वो लोग वहाँ से निकलने से पहले क्रिसमस के एक स्टोर में जाते हैं जहाँ से वो बहुत सारे प्रेजेंट लेकर अपने सिप में भर लेते हैं। मैंटिस ने केविन को पोजेस कर रखा था, इसीलिए अब वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंटिस और ड्रैक्स को लगता था कि वो एक रियल लाइफ सुपर हीरो है, लेकिन जब उन्हें पता लगता है वो बस एक एक्टर है तो मैंटिस उसके ऊपर भड़क जाती है और ड्रैक्स से कहती है कि ये तो बस एक एक्टर है, किसी की जान बचाने वाला कोई रियल हीरो नहीं। मैंटिस सोचती है कि जब पीटर को पता चलेगा कि उसका बचपन का हीरो हीरो नहीं बल्कि एक एक्टर है तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए वो उसे हिप्नोटाइज करके एक रियल लाइफ हीरो बना देती है। जिसके बाद वो ब्रिटिश आर्मी के एक जनरल की तरह बिहेव करने लगता है। वापस आकर वो लोग उस पूरे जगह को क्रिसमस लाइट से सजा देते हैं और जब पीटर आता है तो वो लोग उसे क्रिसमस पर सबसे पहले ये सरप्राइज देते हैं। मैंटिस पीटर को मेरी क्रिसमस विश करती है और फिर बाकी के लोग भी वहाँ आकर उसे विश करते हैं और फिर ग्रूट पीटर का गिफ्ट लेकर आता है। पीटर जब अपने गिफ्ट को खोलता है तो उसमें केविन बेकन को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मैंटिस के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुमने मेरे लिए एक जिंदा इंसान गिफ्ट में लाया है, कहीं तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। रॉकेट कहता है एक जिंदा इंसान से अच्छा गिफ्ट भला क्या हो सकता है। पीटर उसके हाल को देखकर ये भी समझ गया था कि वो होश में नहीं है। वो मैंटिस को उसे होश में लाने को कहती है। वो उसे जैसे ही ठीक करती है केविन वहाँ उन लोगों को देखकर डर जाता है और जब वो रॉकेट को बातें करते हुए देखता है तो कहता है कि ये रकून तो बोलता है। इसके बाद रॉकेट उसके ऊपर टूट पड़ता है और कहता है अगर दोबारा मुझे रकून कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके बाद पीटर उसे वापस से धरती पर भेजने का प्लान करता है और उसे क्रैगलिन के साथ भेज देता है। क्रैगलिन केविन को बताता है कि पीटर ने हमें तुम्हारी सारे फिल्मों की कहानियां सुनाई है, तुम्हारी ही फिल्मों को देख कर आज वो एक रियल हीरो है। उसने तुम्हारे नक्शो कदम पर चलकर एक बार पूरी गैलेक्सी को बचाया था। तभी वहाँ केविन के वाइफ का फोन आता है तो वो क्रैगलिन से पूछता है कि यहाँ सिग्नल कैसे आ रहा है, जिस पर क्रैगलिन उसे बताता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं जो 400 मिलियन लाइट ईयर्स तक सर्विस देते हैं। केविन की वाइफ पूछती है कि तुम कहाँ हो और घर कब आओगे, जिस पर केविन कहता है मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हूँ जिन्हें क्रिसमस पर मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम केविन को बेजरमिक के बैंड के साथ वहीं पीटर के प्लेनेट पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जिससे पीटर बहुत खुश होता है और फाइनली आज वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। नेबुला रॉकेट को बकी के आर्म्स गिफ्ट करती है। पीटर ग्रूट को नया वीडियो गेम देता है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद था। कॉस्मो क्रिसमस के प्रेजेंट पर क्रैगलिन को एक मरा हुआ लेजर गिफ्ट करता है। सारे लोग केविन के शो को खूब एंजॉय करते हैं। मैंटिस भी ड्रैक्स के लिए एक प्रेजेंट लाई थी जो वही एल्फ का गुब्बारा था जो उसने केविन के घर पर छोड़ दिया था। ग्रूट भी सबके लिए अलग अलग गिफ्ट लेकर आता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। इसके बाद केविन उन लोगों से फिर मिलेंगे बोलकर अलविदा लेता है
आज पीटर बहुत खुश था क्योंकि उनके दोस्तों ने आज उसके लिए बहुत कुछ किया था और फाइनली आज उसने सालों बाद क्रिसमस फिर से मनाया। फिर पीटर मैंटिस से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे लिए ये सब क्यों किया? तो वो कहती है कि क्रैगलिन ने हमें बताया कि कैसे योंडो ने तुम्हारे क्रिसमस को बर्बाद किया था। जिस पर पीटर कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि क्रैगलिन को उस कहानी की एंडिंग पता नहीं है। फिर वो उसे उस दिन क्रिसमस पर हुए पूरी बात को बताता है। एक्चुअली पीटर के सारे गिफ्ट ट्रैश में फेंकने के बाद योंडो ने अपने गिफ्ट को खोलकर देखा था और बदले में उसने पीटर के लिए भी एक गिफ्ट उसके कमरे में रखा था जिसमें उसका सुपर गन उसे मिला था। इसके बाद मैंडिस पीटर को बताती है कि तुम्हारे फादर मेरे भी फादर थे और